Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching the YouTube channel of Allied Schools Superior Barrier Campus, and this video is about class 6. Subject is mathematics. Students, कैसे आप सब लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में आपने यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट किया, साथ ही उसका टेस्ट पेपर हमने रिवीजन के तौर पर उसकी चंद झलकियाँ जो हैं वो आपके सामने रखी और उसको समझने की कोशिश भी की। आज हम यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पे है यूनिट नंबर 2 का टाइटल नेचुरल नंबर एंड द होल नंबर्स। बुक का पेज नंबर आपका है 18। स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर और होल नंबर का जो यूनिट है इसको डिस्कस करने से पहले जो पहली दो चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी है वो ये है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं और होल नंबर क्या होते हैं। व्हाट इज़ नेचुरल नंबर? द नंबर्स यूज्ड ऑफ काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर कॉल्ड द नेचुरल ऑफ काउंटिंग नंबर्स। यानी जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट है वो ऐसा सेट होता है कि उसमें वो नंबर्स डाले जाते हैं जो हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी 1 से लेके ऑनवर्ड जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं वो कौन से नंबर्स हैं, वो नेचुरल नंबर्स हैं। 9 तक का एक सेट है आपके पास। मज़ीद जितने भी नंबर्स तैयार होते हैं वो 1 to 9 तक जो 10 डिजिट्स हैं 9 डिजिट्स हैं उनसे मिलकर ही वो आगे नंबर जो है वो तैयार होता है। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है? फिर होल नंबर का मतलब ये है कि जो नंबर्स आप काउंटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, नेचुरल नंबर्स, इसमें अगर हम 0 भी पुट कर दें तो वो नेचुरल नंबर्स का सेट वो क्या बन जाता है? होल नंबर्स का सेट बन जाता है। यानी देखें, हम काउंटिंग के लिए जो चीज़ें यूज़ कर रहे थे, 0 तो हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते काउंट्स करने के लिए चीज़ों को, ठीक है, तो वो तो 1 से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर हम उसमें 0 भी ऐड कर लें तो वो काउंटिंग या नेचुरल नंबर्स का सेट नहीं रहता, वो कौन सा सेट बन जाता है? होल नंबर्स का सेट बन जाता है। तो ये बुनियादी 2 नंबर्स होते हैं हमारे पास। इसके बाद हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 2A की तरफ और स्टार्ट है उसका फिलिंग द ब्लैंक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। हमें ब्लैंक्स को फिल करना है ताकि जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़, तो अभी मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और 9 तक जो है वो जाते हैं। मज़ीद जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 9 से अबव, तो आप देखेंगे कि वो सारे के सारे जो हैं वो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और वो 1 से 9 तक के जो डिजिट्स हैं इन्हीं से मिलकर बन रहे होते हैं। अच्छा, अब स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है जी हमारे पास? ऑब्वियसली बात है कि 1 है। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? 0 से स्टार्ट हो रहा है तो डेफिनेटली 0 इज़ आवर स्मॉलेस्ट होल नंबर। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, जो इवन नंबर है और सबसे छोटा है जो 3 डिजिट से मिलकर बन रहा हो, तो वो कौन सा नंबर है? वो 100 है। और ग्रेटेस्ट ऑड नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, यानी 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल सबसे बड़ा ऑड नंबर, तो पहला तो हमारे पास ऑड नंबर 9, सेकंड हम 9 लगा रहे हैं तो 99 मेरे पास वो नंबर है जिसे हम कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट ऑड नंबर है 2 डिजिट्स का। इसी तरह से आपने ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर देखना है तो वो आएगा 9999 9 9 एंड 9। ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं आपके पास, ठीक है, जिनसे मिलाकर हमने अपना ग्रेटेस्ट नंबर बनाया। और अगर हम स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर को देखें तो वो कौन सा नंबर है आपके पास? ऑड में 101। क्लियर है? तो ये ब्लैंक्स फिल करने के बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इज़ एवरी नेचुरल नंबर अ होल नंबर? क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? यस, ऑब्वियसली, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं इससे भी थोड़ा सा पहले, यानी 0 से। तो डेफिनेटली जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी है। सेकंड क्वेश्चन है, इज़ एवरी होल नंबर अ नेचुरल नंबर? क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? इफ़ नॉट देन नेम इट, अगर नहीं तो उसका नाम भी लिखें कि कौन सा ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, 0 हमारे पास ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। विच होल नंबर सक्सीड्स 9999, इस नंबर से अगला जो नंबर है आपका होल नंबर वो कौन सा है? सो 9999 से अगला जो नंबर है वो डेफिनेटली क्या है? 10,000 है। एंड विच होल नंबर प्रोसीड्स 1999, यानी इससे एक नंबर अगर हम पीछे जाएं 1000 से तो क्या आता है? वो आंसर हम नहीं आते ना। डियर स्टूडेंट्स, पेज 27 को जब आप ओपन करते हैं तो आपके पास एक टेबल बना हुआ होगा। यहाँ पे आपके पास पाकिस्तानी पीरियड में यूनिट्स लिखे हुए होंगे, यहाँ इंटरनेशनल यूनिट्स आपके पास मौजूद होंगे काउंटिंग के। तो टेंस हैं तो दोनों साइड पे आप देखेंगे कि टेंस ही पढ़ा जाएगा, रीड किया जाएगा, लिखा जाएगा। हंड्रेड्स और थाउजेंड्स तक और 10,000 तक कोई डिफरेंस आपको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अब देखें ज़रा, लैक्स पे अगर आप आते हैं तो यहाँ वो 100,000 पे चला जाता है, यानी 1 लाख इज़ इक्वल टू 100,000।
उसके बाद 10 lakhs हैं तो इट्स इक्वल टू 1 मिलियन, और करोड़ है तो इट्स इक्वल टू 10 मिलियन, 10 करोड़ है तो इज़ इक्वल टू 100 मिलियन, और अरब जो है वो आपका 1 बिलियन के इक्वल होता है। यानी ये आपने आपके यूनिट्स हैं कि आप जो है वो लैक्स को जब काउंट करते हैं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं उसको। 10 lakhs को आप क्या पढ़ते हैं, करोड़ को कैसे पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। 10 करोड़ हैं तो उनको किस तरह से आप रीड आउट करेंगे। और अरब हो, 1 अरब हो आपके पास, या 1 अरब से ज़्यादा भी हों, 10 अरब 20 अरब, तो वो उतने ही बिलियंस जो हैं वो बनते जाएंगे। लेट्स सपोज वी हैव 10 अरब्स, तो वी काउंट 10 बिलियंस। क्लियर है? तो ये यूनिट्स जो हैं ये आपने अपनी नोटबुक के ऊपर भी उतार लेने और इनको साथ में याद भी कर लेना। नाउ वी हैव टू मूव एक्सरसाइज 2B विच इज़ फिल इन द ब्लैंक्स, यानी स्टार्ट उसका भी फिल इन द ब्लैंक्स से ही हो रहा है। 512 + 205 इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्लैंक है आपके पास बुक्स को अगर आप गौर से देखें, और प्लस का एक साइन दे के ये वाली वैल्यू यहाँ पुट की। अगर स्टूडेंट्स ये इक्वल हैं ये दोनों अमाउंट्स, तो इक्वलाइजेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर 512 है, यहाँ पे भी 512 है, तो सेकंड वैल्यू भी दोनों की इक्वल ही होगी। सो हम यहाँ पे भी 205 ही पुट करेंगे। 5430 में 0 ऐड किया जाए तो क्या आंसर आएगा? सेम आंसर आएगा, कोई चेंज इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास 54 प्लस, ये आपको देख रहे हैं पैरेंथेसिस लगा दिए गए, 36 + 40, और जब इक्वल की साइड पे आप देख रहे हैं तो आपको नज़र आ रहा है 54 प्लस, यहाँ ब्लैंक नज़र आ रही होगी आपको, और प्लस 40, यानी अमाउंट्स आपकी सेम है, सिर्फ उनको रीऑर्डर कर दिया गया। ठीक है, यानी जो आपकी पैरेंथेसिस हैं वो आपकी रीऑर्डर कर दी गई हैं। तो आप सीक्वेंस में चेंज आप नहीं लाएंगे, पैरेंथेसिस में तो चेंज आ गया, ठीक है, वैल्यूज़ आपकी सेम आएंगी। 54, 36, 40, तो 54, 36 एंड 40। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। आई होप के क्वेश्चन 1 आपको इजीली समझ में आ चुका होगा, बहुत सिंपल है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमने ट्रू और फॉल्स चेक करने हैं। द सम ऑफ 2 इवन होल नंबर्स इज इवन। अगर हम 2 इवन होल नंबर्स का सम निकालें तो इवन आएगा जी, डेफिनेटली इवन आएगा। लेट्स सपोज 2 + 2 वी हैव 4, 2 + 4 इज इक्वल टू 6। तो जो आंसर आ रहा है इवन नंबर्स के एडिशन से, वो आंसर भी हमेशा क्या होगा? इवन ही होगा। और अगर हम 2 ऑड होल नंबर्स को ऐड करें तो वो ऑड आते हैं? नहीं, वो इवन आ जाते हैं। लाइक अगर मैं आपसे कहूँ 1 और 3 ये दोनों ऑड नंबर हैं, इनको ऐड करें तो आंसर क्या आ रहा है? 4। तो 4 क्या है? वो ऑड नंबर नहीं है, वो क्या है? वो इवन नंबर है। तो ये रूल सिर्फ इवन नंबर्स पे अप्लाई होता है, ऑड पे नहीं। थर्ड है द सम ऑफ 1 इवन एंड 1 ऑड होल नंबर इज इवन। नो, वो हमेशा क्या आएगा? वो ऑड ही आएगा। यानी अगर आप एक इवन और एक ऑड को ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या आना चाहिए? ऑड नंबर आना चाहिए आपके पास। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। लार्जेस्ट ऑड डिजिट जो मैंने आपको बताया 3 वाला, वो ऊपर हमने डिस्कस भी किया था, वो था 999, और जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है 3 डिजिट्स का वो है 100। तो कहते हैं इनका डिफरेंस देखें, तो हम जब डिफरेंस देख रहे हैं तो हमने माइनस कर लेना है अपना। 9 - 0 9, 9 - 0 9, 9 - 1 वी गॉट 8। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 899। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। 8 × 4 - 2 इज इक्वल टू 8 - 4 - 2। अगर हम इनको सॉल्व करें तो कहता है क्या आंसर सेम आएंगे? जी बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 4 - 2 वी गॉट माइनस का यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये देखें ये माइनस है, तो ये यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 8 - 2 6 ये आंसर आता है आपके पास। जबकि इसको हम सॉल्व करें तो मेरे पास आंसर जो है वो ये नहीं आ रहा। 8 - 4 वी गॉट 4, 4 - 2 वी गॉट 2। तो इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट पहला है ये फॉल्स है। तो आपने करना ये कि इनको आपने सॉल्व करना है, ठीक है, अपनी रफ कॉपीज़ के ऊपर पहले आपने सॉल्व करना है ये माइनस के क्वेश्चन, प्लस माइनस के। सॉल्व करने के बाद आपने दोनों साइड्स को देखना है कि वो ट्रू की स्टेटमेंट बन रही है या फॉल्स स्टेटमेंट बन रही है। उसके बाद आपने ट्रू और फॉल्स जो है वो पुट करने हैं यहाँ पे। आई होप के आसानी से आप लोग ये काम भी मुकम्मल कर लेंगे। स्टूडेंट्स फिल इन दी ब्लैंक्स का ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ यहाँ पे देख रहे होंगे आपको ब्लैंक नज़र आ रही होगी। +0 इज इक्वल टू +18, यानी ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें आप 0 ऐड करें तो वो 18 के इक्वल आए? तो डेफिनेटली वी हैव टू राइट 18। 6 × 9 इज इक्वल टू 9 × 6। डिफरेंस कभी भी नहीं आएगा ना आपका, क्योंकि अगर आप सेम आंसर चाह रहे हैं तो आपको वही 2 नंबर्स लेने पड़ेंगे। इसी तरह से ये वाली ब्लैंक आपके पास 5 × 7 + 2, तो इक्वल आ रहा है 5 × यहाँ पे देखें ब्लैंक प्लस
यहाँ पे ब्लैंक और यहाँ पे 2। मैंने इसको सॉल्व करना है और मैंने इसको भी सॉल्व करना है। जब हम सोल्यूशन देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि दोनों साइड पे, एक साइड पे आपको 7 और एक साइड पे 5 जो है वो आपको पुट करना पड़ेगा। इसी तरह से मज़ीद आपकी जो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, ये टास्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 9 आपके पास फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, ये आपने खुद करनी है। अगर आपको वहाँ से मज़ीद समझ में ना आ रही हो तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देखें और अपनी इस स्लाइड को जो आपके सामने मौजूद है यहाँ से भी आंसर्स आप ले सकते हैं। अब हमारे पास कुछ करने वाला काम है, वो ये है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। तो 542 मल्टीप्लाइड बाय 92 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 542। तो हमने मल्टीप्लाई करना है पहले दोनों साइड्स को। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास ये आंसर आ रहा, ठीक है, 49,864। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4,336। अब इन दोनों को आप ऐड करें तो आपके पास वैल्यू जो है वो आ जाती है। यानी ये आपके न्यूमेरिकल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन के। इसका पार्ट 2 जो है वो भी सिमिलर है। सबसे पहले आप डीमास का रूल ज़हन में रखें कि अगर आपके पास चारों ऑपरेशंस मौजूद हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो आप सबसे पहले डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। मैं उसको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। डी मैथ्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ हमारे पास अगर ऑपरेशंस कम हो तो हम तब भी उसी रूल को फॉलो करते हैं। देखिए हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, तो अकॉर्डिंग टू द डी मास रूल वी हैव टू सॉल्व फर्स्ट ये वाली मल्टीप्लिकेशन। तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करते हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमने दोनों साइड्स को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, ये आंसर्स निकाले, उसके बाद हमने इस एडिशन के जो हमारे पास ऑपरेशन है उसको परफॉर्म किया। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो एक आंसर मैंने आपके लिए यहाँ सॉल्व किया और हाईलाइट भी करके रखा उसको। 16 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय इनटू ये पैरेंथेसिस लगे और 4 डिवाइडेड बाय 2। ये कैसे हम करेंगे ये देखें आप। सबसे पहले 16 डिवाइडेड बाय 4 वी गॉट 2, ठीक है, और उसके बाद इस साइड पर अगर हम सोल्यूशन करते हैं तो 4 डिवाइडेड बाय 2 वी गॉट 2। तो 16 डिवाइडेड बाय 2 इस साइड पे आता है और 16 डिवाइडेड बाय 4 अगर हम करें तो ये आंसर आ रहा है 4। तो 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 वी गॉट 2, 16 डिवाइडेड बाय 2 वी गॉट 8। तो ये इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स है, ठीक है। इसी तरह से मैंने ये वाली स्टेटमेंट्स भी जो हैं वो सॉल्व की हैं। आप देख सकते हैं 4 5 6 4 5 6 आपकी स्टेटमेंट्स बिल्कुल एक्यूरेट ये ट्रू हो जाएगी क्योंकि आपके फिगर सेम है, आपके ऑपरेशंस भी सेम है। देखिए मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हर जगह पर अप्लाई हुआ हुआ, नंबर्स भी सेम रखे गए हैं, सिर्फ पैरेंथेसिस को मूव कर लिया गया, तो इससे कोई डिफरेंस आपका क्रिएट नहीं होता स्पेसिफिकली मल्टीप्लिकेशन में। तो इसी तरह से आपने अपने बाकी जो आपके पार्ट्स हैं इस ट्रू और फॉल्स के, ये 8 हैं, 2 मैंने आपको समझाए हैं, बाकी आपने ट्रू और फॉल्स की स्टेटमेंट्स खुद सॉल्व करके उसको लिखना है, फिल करना है अपनी जो बुक्स हैं उसके ऊपर। मज़ीद अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस लेक्चर को रिवाइंड करके देख सकते हैं। MCQs हैं स्टूडेंट हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 के सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ऑप्शंस आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं, 2 ऑप्शंस भी हो सकते हैं, 3 भी और 4 भी आपकी बुक के अंदर। मैंने आपके लिए सिर्फ उसके आंसर्स जो हैं वो यहाँ पर प्लॉट आउट किए हैं। लेट्स सपोज वी हैव द फर्स्ट MCQ इज द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर विद 0 एडिड टू इट बिकम्स द सेट ऑफ होल नंबर्स। यस इट इज़ ट्रू। तो ऑप्शंस आपके पास जो होंगे वो होंगे ट्रू और फॉल्स के यकीनन। तो उसमें से आपने ट्रू वाला जो ऑप्शन है उसको मुंतखब करना है। पोजीशन ऑफ 4 इन द नंबर, ये आपके पास नंबर लिखा हुआ है। अगर हम इसको गौर से देखें तो ये पूछ रहा है हमसे कि आपके पास जो ये 4 है इसकी पोजीशन या प्लेस वैल्यू क्या है। तो नीचे ये जनाब आपके पास ऑप्शंस बने हुए हैं। ये जनाब आपके पास 24,000 यानी 3,24,000 4000s में है, ठीक है। तो हम उसको थाउजेंड्स में, थाउजेंड्स का ऑप्शन जो है वो चूज़ करें। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने बाकी जो 3, 4, 5 और 6 का आपके पास रिमेनिंग MCQs हैं वो आपने मुकम्मल कर लेने हैं। आई होप कि यूनिट नंबर 2 में कोई मज़ीद प्रॉब्लम आपको पेश नहीं आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, यूनिट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, पेज नंबर 31 विच इज़ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो एक डेफिनेशन मैं आपको यहाँ बताता चलूँ इसकी, और हम इसको मज़ीद अगले लेक्चर में जब डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें भी हम ये डेफिनेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। क्या नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर, डिविडेंड जो होता है उसका, कम्प्लीटली विदाउट लीविंग द रिमाइंडर इज़ अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। यानी एक नंबर को हम दूसरे नंबर पे डिवाइड करें तो वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, कोई 0 1 0 ही रिमाइंडर हो उसका, 1 2 3 4 कोई रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली उसको वो क्रॉस कर दे, डिवाइड कर दे, तो वो क्या हो जाता है, उसका फैक्टर बन जाता है। फैक्टर्स की एग्जांपल्स हैं
फैक्टर्स ऑफ 10 आ रही है। देखें 10 का जो टेबल है या 10 का जो नंबर है वो किस किस फैक्टर पे डिवाइड हो जाता है। 1 पे हो जाता है जी, 2 पे हो जाता है, 5 पे हो जाता है और बताते खुद 10 पे हो जाता है। द फैक्टर्स ऑफ 12 आर, ये 12 किस किस टेबल में प्रॉपरली मुकम्मल तौर पर डिविजिबल है, तो वो फैक्टर्स आपके सामने मौजूद हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इस यूनिट की जो ये डेफिनेशन है फैक्टर्स की, इसको भी देख लेना है, साथ ही साथ आपने यूनिट नंबर 2 को भी अच्छे से इसके लेक्चर को सुनना है और अपनी नोटबुक्स भी मुकम्मल करनी है और अपनी वर्कबुक को भी मुकम्मल करना है। शुक्रिया।